एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती, अब मात्र आपके पास 600 घंटा समय बचा हुआ है। यदि दिन की बात कीजिएगा तो मात्र 22 से 25 दिन बचा हुआ है, और इसमें यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो टीआरई 4 में बात करें तो उसमें 6 लाख विद्यार्थी बढ़ जाएंगे। चूंकि स्टेट में 6 लाख विद्यार्थी आवेदन किए हैं, वो पास करेंगे तो वह जरूर बढ़ जाएंगे। मेरे साथ एसडीएम राहुल सिन्हा सर हैं, सर से जानकारी लेंगे। चूंकि पिछला बार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ सर के द्वारा, तो सर से जानेंगे क्या अंतिम समय में रणनीति होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्किप कर देना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मात्र 22 दिन समय है, 600 घंटा बचा हुआ है। ठीक, 600 घंटा में थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो शिक्षक बन जाए, क्या सुझाव करिएगा? देखिए 600 घंटा जो आपने कहा बहुत सही बात है। 600 घंटा मान के चलिए, और हर एक 600 घंटे का आपके पास हिसाब रहना चाहिए जी। जब रात में आप सोने जा रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि मैंने आज के 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई किया है, 6 घंटे सोया हूँ। हर चीज़ का हिसाब किताब रखिए। जिनके पास पैसे कम होते हैं वो हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, वैसे आपके पास समय कम है, हिसाब किताब रखिए। और लास्ट में रिवीजन और प्रैक्टिस 2 पे ध्यान दीजिए। कैसे रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। सिर्फ इन दोनों चीज में नया मत पढ़िए जो आपका पढ़ाई हो चुका है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमने कहानी सुनी थी कि प्रेमचंद की थी कि कौन कितना दूर तक चला जाएगा जमीन उसकी हो जाएगी, लेकिन लोग एक तरफ से चलते गए, लौट के नहीं आए, लौट के आना था उसमें। तो अक्सर यही होता है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और एग्जाम में जाके लगता है जा ये तो पढ़ा हुआ था, सिली मिस्टेक कर दिया। इसलिए प्रैक्टिस पे बहुत फोकस कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, हमने अपने YouTube चैनल जो SRS क्लासेज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हुआ है, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ चल रहा है। एक हमारा ऐप है SRS क्लासेज का, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी लिमिट नहीं है कि आप SRS क्लास नहीं कीजिए, किसी भी मार्केट से आपको उठा लीजिए, और डेली का आप टारगेट बनाइए, मुझे 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तभी मैं सोऊंगा या सोऊंगी। दीवार पर लिख दीजिए कि जब तक 400 क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस नहीं हुआ है मेरा, मैं नहीं सोऊंगा। एक बार करके देखिए, मैंने लास्ट टाइम एक जो बच्चों को बताया था उन्होंने इसका फॉलो किया, और कई लोगों का सिलेक्शन हुआ। मात्र 400 क्वेश्चन डेली का 400 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। आपको आसान लग रहा होगा 400 क्वेश्चन, लेकिन 400 क्वेश्चन बनाने के बाद क्या करना है ये जानिए। आपने 100 क्वेश्चन बनाया, 100 में आपके 60 सही हुए, 40 गलत हुए। अब आपको खुश होना है कि 40 जो आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, वो अपने अंदर एटीट्यूड लाइए, वो अपने अंदर बदलाव लाइए, और उस 40 क्वेश्चन को आप जाइए किताब में और ढूंढिए कि क्यों गलत हुआ मेरा। वही अपना तरीका है अपना लेवल ऊंचा करने का। जब तक आप अपना लेवल नहीं ऊंचा कीजिएगा तो लोग बोलते हैं 10 अटेम्प्ट दे दिया नहीं हुआ, 5 अटेम्प्ट दे दिया नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो लोग अपने अंदर सुधार नहीं ला रहे हैं। सुधार लाने का ही तरीका जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, उस क्वेश्चन को जाके पोस्टमार्टम कीजिए कि क्यों नहीं बना है, कहाँ गलती रह गई थी, पढ़ने में क्या कॉन्सेप्ट में गलती हुआ था, उसको अंडरलाइन कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए कि अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना चाहिए? देखिए एग्जामिनेशन हॉल का मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में आप तुरंत OMR मत भरिए, क्योंकि अक्सर 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं। वहाँ क्या कीजिए कि जब आप एक बार आपने पढ़ लिया, एक पेज में होता है इधर समझ लीजिए 5 क्वेश्चन, इधर 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इस 10 क्वेश्चन पर दोबारा जाइए, एग्जाम्पल तौर पर 1 नंबर क्वेश्चन दोबारा जाइए और देखिए कि मैंने जो आंसर टिक किया नहीं है, एकदम सरसरी निगाह से देखिए। जब 2 बार उस चीज को आप देखते हैं ना, तो सिली मिस्टेक कभी कभी उसमें सुधार होता है, तब OMR भरिए। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप कोशिश कीजिए कि जो आपका आसान सब्जेक्ट है वहां से उठाना क्वेश्चन उठाना शुरू। एक बार पढ़ के देख लीजिए कि जहां से मेरी पकड़ अच्छी है मैं पहले उसको सॉल्व करूंगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं कि शुरू में क्या होता है, टफ क्वेश्चन टकरा जाता है, आपका डिमोटिवेशन हो जाता है, और 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, वही आपका मार्जिन क्रिएट करता है। तो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए और फिर पीछे चलेंगे। ठीक है, बहुत प्रेशर हो जाते हैं बच्चे, जब 10 गलत कर देंगे, 15 गलत कर देंगे, और उसके बाद समझ में आता है या 15 क्वेश्चन देखे नहीं बना, लगा कि 15 हमसे नहीं बन रहा है, आंसर नहीं मालूम है, कोई राम सीता या कुछ भी नाम लेकर मार देना, तो बहुत प्रेशर हो जाता है। देखिए कैसे झेलेंगे? हाँ, ये आप अगर 10-15 क्वेश्चन शुरुआत में नहीं बने, आप बिल्कुल दिमाग को अपना ठंडा रखिएगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। 60 से 62 का PT देने गए थे हम लोग, और जैसे पेपर खोले तो वहाँ 5 ऑप्शन थे। उसके पहले 4 ऑप्शन आते थे BPSC में, 5वां ऑप्शन था नन ऑफ दीज और एनी ऑफ दीज ऐसे करके, और पूरे सेंटर में हंगामा होने लगा। हमारे क्लासरूम होने लगे, 5 ऑप्शन है, पेपर कैंसिल होगा, ये होगा। तो मेरे मन में भी घबराहट आया, लेकिन कुछ देर के लिए मैंने क्या किया, अपने सांस पर कंट्रोल किया। ठीक है, सांस पर कंट्रोल करना सीखिए, मैं बताऊंगा। और यही सोचा कि तो सबके लिए आया है तो घबराना क्यों है, ये तो पहले से पता नहीं सबके लिए आया है। और उस कारण से फिर मैंने अपने दिमाग को ठंडा किया और पेपर भागे। और सांस को कंट्रोल करने का मतलब मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग एक नाक से सांस लेते हैं, उसी नाक से छोड़ते हैं। एक बार में हमारा दोनों नाक नहीं चलता है।
आप देखिए कौन से नाक से सांस चल रहा है और कुछ दूसरी नाक से सांस लेके देखिए, तो आपका ना थोड़ा सा सोच में क्लियरिटी आती है इससे। सर जैसे एग्जाम देते हैं विद्यार्थी और अब इस बार जो विद्यार्थी दे रहे हैं 2 अटेम्प्ट का उनके पास अनुभव है, 2 एग्जाम में एक अंक से, कोई डेट ऑफ बर्थ से, कोई किसी कारण से चल गया, उनको क्या कहेंगे? देखिए वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कोई मैटर नहीं करता, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो वो मैटर करता है। आप डेली एक बार एग्जाम वाले मोड में आइए तो सही। 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूँ। जिस समय एग्जाम होता है उस समय आप डेली एक पेपर सॉल्व कीजिए। एक शरीर का होता है सर्कैडियन साइकिल बोलते हैं उसको, कि जब आपका सोने का समय होता है अपने आप आपको उबासी आने लगती है, जब आपका पेट साफ करने का समय होता है अपने आप उस समय आपको प्रेशर लग जाता है। शरीर एक साइकिल पे काम करता है, उसको एक फिक्स पता है। अब जिस समय आपका एग्जाम है उस समय आप सोते हैं, उस दिन आप चाह रहे हैं कि फलाना दिन हम जाएं और हम 19 तारीख को एकदम एक्टिव रहें उस समय, ये संभव नहीं है। कोशिश कीजिए कि हम जिस समय एग्जाम होता है हमारा समय है उस समय हम एक पेपर सॉल्व करें, उस समय हमारा दिमाग सबसे एक्टिव मोड में उसी टाइम में हमारा दिमाग उस समय प्रोग्राम रहना चाहिए कि अभी सबसे एक्टिव मोड में रहना है। उस समय आप सोते रहिएगा तो उस दिन उबासी आएगी और आपका इफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, 10% घटेगा। 10% का मतलब वो 10 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, 10 क्वेश्चन से बाहर हो जाएगा। और जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि बीपीएससी 17th को लेकर अगला नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें बुक लिस्ट या कहाँ आपको परेशानी हो रहा है, कहाँ समस्या हो रहा है, कहाँ आप अटक रहे हैं, क्योंकि अभी तक का सबसे अधिक वैकेंसी होगा। फिर मैं राहुल सर का 1 से 2 दिन में इंटरव्यू डालूंगा, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में प्रश्न को कमेंट कीजिएगा ताकि मैं सर से मिल सकूं। सर समय देने का बहुत 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 धन्यवाद आपका। जाते जाते एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या तो ठान लिया सुधार।